जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ माइंडसेट। बट उसके पहले मैं कुछ अपने फर्स्ट वीडियो के रिगार्डिंग जो फीडबैक आया उसके बारे में बताना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे फीडबैक मिला ये कि आपकी जो वीडियो की साउंड क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा स्लो है, मीन्स की आवाज़ कम आ रही है। और दूसरी की वीडियो क्वालिटी में ये इशू आ रही थी कि वहाँ पे जो काफ़ी स्लो था वीडियो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा स्लो बोलता भी हूँ, सो उस पर भी मैंने वर्क करा है कि इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए और लोगों को थोड़ा बोरियत सा फील ना हो। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ माइंडसेट। जब भी हम एक बिजनेस या एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क करने जा रहे हैं, देन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड क्लियर, वेरी क्लियर, रिलेटेड टू थॉट, परसेप्शन और ऑल द एलिमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन आवर माइंडसेट वेरी क्लियर। बिकॉज जितनी भी चीज़ें हैं सारे हमारे नॉलेज हैं या कुछ भी है, कैपेबिलिटी है, वो सारे चीज़ें डिसाइड करती है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, उसको किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन हमारा उसके अकॉर्डिंग, सपोज वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट बट वी आर हेजिटेटिंग आवर सेल्फ। वाई? बिकॉज आवर माइंडसेट इज नॉट वेरी क्लियर। हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मे बी ये जो प्रोजेक्ट है वो फेल होगा या ये सक्सेस होगा। वी थिंक अ लॉट, दैट्स वाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अल्टीमेट तरीके से लॉन्च नहीं हो पाता है। सो मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूँगा कि आखिर में ये जो माइंडसेट है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, राइट? तो आवर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज माइंडसेट डिपेंड्स ऑन सर्टेन की एलिमेंट्स like डिटर्मिनेशन। पहले हमारे अपने माइंड को इस तरीके से डिटरमाइन करना होगा, इस तरीके से कैपेबल बनाना होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर लॉन्च करने जा रहे हैं या किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने जा रहे हैं या फिर उसको स्टार्टअप देने जा रहे हैं, तो हमें क्या होना कि हमारे माइंडसेट को ऐसे डिटरमाइन कराना होगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। बिकॉज जब हमारा इनिशिएशन ही अच्छे से नहीं होगा तो फिर हम लोग अच्छे तरीके से कोई भी चीज़ को स्टार्टअप नहीं दे सकते हैं। अब हमें ये सोचना होगा कि कैसे डिटरमाइन कराएंगे। हाँ, इसके लिए जो है, अगर आपको अपने माइंड को डिटरमाइन कराना है अच्छे तरीके से किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी भी बिजनेस को लेकर या एंटरप्राइजेस को लेकर कि हमें कैसे इसको सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें इस तरीके से डिटरमाइन करना होगा कि हम अपने ब्रेन को या अपने माइंड को सेल्फ मोटिवेट करें। और सेल्फ मोटिवेशन इज द की एलिमेंट विच प्रोवाइड एस्टीम in ourself that you can do it, and this estimation of you can do it is rather better than may you succeed or not. So जो माइंडसेट का जो पहला मूल तत्व है, मेन एलिमेंट है, वो है कि हमको डिटरमाइन ये कराना है ब्रेन को या माइंड को कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग
it and you can do it. So इस चीज को हमें ध्यान रखना होगा। एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। ड्यू टू लॉकडाउन वी ऑल आर एट होम, especially my home is in village area, as you can see background. यहाँ पे हरियाली बहुत अच्छी है, फ्रेशनेस भी है। तो कल हमने क्या किया कि एक जगह हमने निकल लिया, वो छोटा सा कैनल टाइप था। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे हम लोग ये डिटरमाइन करा रहे थे ब्रेन को, यार इसमें काफ़ी गहरा होगा, हम लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। हम लोग पहले ही डरे हुए थे, बिकॉज कहते हैं कि यार हमसे होगा या नहीं होगा। तो कल हमारे साथ भी यही होगा कि हम लोग भी कंफ्यूज थे। कुछ फ्रेंड्स गए हुए थे, तो उसमें हम लोग ये सोच रहे थे, अरे यार ये काफ़ी गहरा होगा, इसमें हम लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। बट हुआ क्या कि एक लड़का जो था वो कहा कि नहीं मैं ट्राई करूँगा। उसने ट्राई करा और जैसे ही फुट स्टेप अपना रखा कैनल के पास, तो उसने देखा ये प्लास्टर है और वो इजीली क्रॉस कर गया। वो क्या किया, अल्टीमेट तरीके से जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे वो ये किया, सिंपल सा लॉजिक लगाया, नहीं यार ये हमें ट्राई करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। और वो क्या किया, कर दिया। हम लोग क्या किए कि डरे सहमे से रह गए। सो हमें पहले ये ध्यान देना होगा कि खुद को सेल्फ मोटिवेट करें और अपने ब्रेन को इस तरीके से डिटरमाइन करें, इस तरीके से इसको एस्टीम पावर दें, आत्मविश्वास ऐसे बनाएं कि हम लोग कोई भी वर्क करने में इनिशिएट या स्टार्टअप हम लोग को हेजिटेट नहीं होना है। जब ये एस्टीम पावर हमारे अंदर आएगा, देन दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप to maintain the successful environment of entrepreneurship. Thank you. आज के लिए इतना ही।